प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। और अपना पाठ जो है बच्चों, जिसका नाम क्या है, माई चाइल्डहुड, यानी मेरा बचपन। तो बच्चों, आपको बचपन जो है वो बताया। बचपन क्या होती है? एक अवस्था होती है। चाइल्ड से चाइल्डहुड बनता है, और मैन से क्या बनेगा? मैन से बनेगा मैनहुड। और देखो बच्चों, मैन से मैनहुड बनेगा, चाइल्ड से चाइल्डहुड बनेगा। ध्यान देना इधर। जैसे मान लो सबसे पहले क्या होता है, एक इन्फेंट होता है। तो इन्फेंट यानी क्या होता है? एक शिशु। एक तो होता है इन्फेंसी, और एक होता है इन्फेंटहुड। तो बच्चों, इन्फेंट से क्या बनता है? इन्फेंसी बनता है एक, तो है ना। तो इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? वैसे कल्पना भी होता है। और एक बच्चा जैसे चाइल्ड है, तो चाइल्ड यानी होता है बच्चा। अब क्या हो जाएगा बताओ? चाइल्डहुड। ये हो गया बचपन। ये बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया। इसका मतलब बच्चों, यह संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। इट्स अ नाउन, दैट्स ऑल्सो ए नाउन। ये नाउन है, लेकिन ये कौन सा? कॉमन नाउन है। इसका बच्चों बहुवचन बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, इसका नहीं बन सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। अब जैसे चाइल्ड के बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बॉय बन जाएगा वो। तो इधर क्या कर दो? ये बॉयहुड। तो ये बच्चों लड़का हो गया, ये लड़कपन हो गया। इधर गर्ल, ये हो गया गर्लहुड। अडल्ट, अडल्टहुड। ये मैन, और ये हो जाएगा बच्चों मैनहुड। तो मैनहुड का मतलब बच्चों पुरुष से बनेगा पौरुष। तो मैनहुड का मतलब पौरुष होता है। अब जैसे यंग है, यंग यानी क्या होता है? जवान भी होता है और छोटा भी होता है, तो इससे बनेगा यूथ। बातें समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो कोई लड़का है, बच्चा है, हम कहते हैं बच्चे से बचकाना, बच्चे जैसी हरकत करता है, तो आप क्या बनाओगे? चाइल्डिश, या ये या कुछ नहीं हो तो बच्चों सबका नहीं बनता है। जब बॉय है तो बॉय का क्या बनाओगे? बॉइश, लड़की जैसा। गर्ल का मतलब गर्लिश। जैसे बच्चों कुछ लोग गर्लिश होते हैं, है ना। अडल्टिश, मैनिश ऐसे नहीं बनेगा, वो तो इन तीन का ही बनेगा। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों, ऐसे समझते हैं हम। ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे साहब हमारे पाठ के बारे में, कि हमारा जो चैप्टर है वो बच्चों कहां तक हो गया था, उसको हम जरा आगे लेते हैं। ये वाला चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ पेरा। आज बच्चों आपको चौथा पेरा पढ़ाऊंगा। एवरी चाइल्ड इज बोर्न। एवरी का मतलब जानते हो बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में एवरी आ जाता है तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है? इन जनरल, आमतौर पर वह सेंटेंस बच्चों प्रेजेंट सिंपल का होता है। लेकिन आप इस बात को जानते हो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक नहीं दो प्रकार से लिखा जाता है। डू यू नो? क्या तुम्हें पता है कैसे? जैसे बच्चों हम कहते हैं कि आई गो टू शिक्षा संकुल एवरी डे। ये तो दो प्रकार से नहीं बनेगा, लेकिन मैं दूसरा बताता हूं। जैसे ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स एवरी डे, वो हर दिन अपने कपड़े धोता है। ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स एवरी डे, वह हर दिन अपने कपड़े धोता है। तो दिस सेंटेंस कैन बी अदरवाइज सेड। ये वाक्य बच्चों दूसरे प्रकार से यह भी तो कहा जा सकता है, हिज क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हिम एवरी डे, या हिज क्लॉथ्स आर वॉश्ड एवरी डे बाय हिम को तो हटाई दो आप। तो हिज क्लॉथ्स आर वॉश्ड एवरी डे, उसके कपड़े हर दिन धोए जाते हैं। तो बच्चों आपने ये देखा कि मैंने बाय हिम को क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें काम होता है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों क्या है? काम होता है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन काम किसके द्वारा होता है? कपड़े कौन धोता है? धोबी धोता है, लॉन्ड्री पे धुलते हैं, स्वयं धोते हो, तुम्हारी घरवाली धोती है, या छोटे बच्चे हो तो तुम्हारी मम्मी धोती है, ये मायने नहीं रखता है। हम सिर्फ कपड़े धोने को महत्व दे रहे हैं।
तो जब सिर्फ काम इंपॉर्टेंट हो और को काम को करने वाला व्यक्ति जिसे आप कर्ता कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो इन दैट केस, उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, द सब्जेक्ट में बी डिलीटेड वाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेशिव। जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में बदलते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को आप हटा सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स एवरी डे, वो हर दिन अपने कपड़े धोता है, और आपने कहा हिज क्लॉथ्स आर वॉश्ड एवरी डे, उसके कपड़े हर दिन धोए जाते हैं। तो ए सेंटेंस कैन बी शेड इन टू टाइप्स। एक वाक्य दो प्रकार से कहा जा सकता है। इन दोनों प्रकारों को बच्चों एक्टिव वॉइस और पेशिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया है? तो एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर बच्चा जन्मता है। एवरी चाइल्ड इज बोर्न यानी बच्चों हर बच्चा जन्मता है। ध्यान दो, यही तो बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, यही बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। जरा हट कर लोगों से। एवरी चाइल्ड इज बोर्न और एक आता है बच्चों एवरी चाइल्ड इज बोर्न। अब बताओ बच्चों कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये गलत है? इसका मतलब होता है एवरी चाइल्ड इज बोर्न यानी हर बच्चे को सहन किया जाता है, और ये एवरी चाइल्ड इज बोर्न का मतलब होता है हर बच्चे को जन्म दिया जाता है। किसके द्वारा? तो बच्चों ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चे को जन्म कौन दे रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा जन्म रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जन्म किसने दिया, यह महत्वपूर्ण है कि आप जन्मे हैं। तो एवरी चाइल्ड इज बोर्न का मतलब बच्चों ये नहीं होता है जैसा कि आप अनुवाद करते हो, क्या हर बच्चा जन्मता है, ऐसा नहीं बच्चों, हर बच्चे को जन्म दिया जाता है। इस वाक्य का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये होगा, बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज इन पेशिव वॉइस, क्योंकि आलोच्य वाक्य कर्म वाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है। शुद्ध हिंदी में समझाऊंगा बातें, आपको चिंता मत करो। इंग्लिश से अनुवाद जो हिंदी में करूंगा वो एग्जैक्ट करूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट करूंगा, ठीक है? तो बच्चों में बता रहे थे कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न यानी क्या होता है, ये अनुवाद बच्चों किताबों में भी लिखा हुआ यही होता है, हर बच्चा जन्मता है। अरे बच्चा जन्मता होता तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता, हर बच्चा जन्मता नहीं है। जैसे मैं आपको क्या बोलता हूं, जन्मता तो है, पर इस वाक्य का मतलब यह है कि हर बच्चे को जन्म दिया जाता है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा यू आर टॉट, तो तुम पढ़ाते हो, यह अनुवाद गलत है। तुम पढ़ते हो, यह अनुवाद भी गलत है। तुम पढ़ाए जाते हो, यह अनुवाद सही है। तुमको पढ़ाया जाता है, को लगना चाहिए, को लगेगा। पेशी वॉइस में जब भी क्या होता है कि सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है तो को तो लगेगा। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है, नहीं बच्चों अंग्रेजी को बोला जाता है, ये ठीक है। हालांकि कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ में तो कान ही आएगा। तो हालांकि सेंस तो दोनों का करीब करीब एक जैसा है। बट एवरी चाइल्ड इज बोर्न का मतलब होता है हर बच्चे को जन्म दिया जाता है, हर बच्चा जन्मता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हर बच्चे को जन्म दिया जाता है, हर बच्चा जन्मता है। विद माने के साथ, सम माने कुछ, विद सम इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, जो आपको इनहेरिट होते हैं। तो हेरिटेज माने विरासत में आपको मिलते हैं, आनुवांशिक। विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ आनुवांशिक लक्षणों के साथ हर बच्चा जन्मता है। जैसे बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां थे होई। जब बबूर का पेड़ लगाओगे तो बच्चों बबूर ही उगेगा, आम कहां से उगेगा? तो छोटे छोटे ठिगने ठिगने कद के मम्मी पापा अगर बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चा भी छोटा छोटा ठिगना ठिग नहीं होगा। बहुत कम चांस है कि वो लंबा हो। क्यों? ये ठिगनापन कहां से मिला उसे? ये उसके मम्मी पापा से मिला उसे। काले काले तो बच्चे भी काले काले, गोरे गोरे तो बच्चे भी गोरे गोरे, और एक की आंख बुरी और एक की काली, तो फिर जरूरी नहीं है कि फिर बुरी हो काली भी हो सकती है ना। पर यह जरूरी नहीं है कि कोई लंगड़ा हो तो उसकी संतान भी लंगड़ी हो, यह कोई जरूरी नहीं है। पर यह जरूरी है कि माता पिताओं से आपको कुछ मिलते हैं। क्या? यू इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स और सम क्वालिटीज। आप अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो माता पिता हैं, उनसे निश्चित रूप से क्या लेके जन्मते हो? कुछ खासियतें लेके जन्मते हो। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहता है मेरे माँ बाप तो काफी लंबे थे। लॉन्ग टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लंबे और खूबसूरत माता पिता, और उनके जन्मा कौन?
ये जन्मा वामन। वामन का मतलब क्या होता है? बाहुने होता है, छोटे कद का। छोटे कद का है, डॉक्टर कलाम छोटे कद के थे, वो जन्मे। तो आप कहोगे साहब माता पिता तो काफी लंबे थे, फिर ये इनहेरिटेड क्वालिटीज क्या आई है इसमें? अरे लंबाई चौड़ाई तो छोड़ो, लेकिन इसकी मां क्या थी? दयालु थी। वो काइंडनेस, वो अफेक्शन आनुवंशिकता के बतौर डॉक्टर कलाम ने अपनी मां से अर्जित किया। हिज फादर ऑलवेज बिलीव्ड इन द कंप्लायंस। हिज फादर ऑलवेज बिलीव्ड इन, उसके पिता में सब भरोसा करते थे। किसमें बच्चों? वो करते थे बच्चों इन द ऑथोरिटी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। वो आत्मानुशासन की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये शुरू से वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन थे। कौन? एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेल डिसिप्लिन्ड थे। तो ये बच्चों ये अनुशासन कहां से सीखा उन्होंने? ये क्वालिटी उनको आनुवंशिकता के बतौर अपने पिता से मिली। और क्या इन्हें मिली है? इनकी जो बाकी भाई बहन उनको भी मिली, सबको मिली। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं एक को ही पढ़ा रहा हूं या सबको पढ़ा रहा हूं? तो मैं सबको पढ़ा रहा हूं। क्या मैं एक को खास पढ़ा रहा हूं और दूसरे को कमजोर पढ़ा रहा हूं? ऐसा नहीं है। सूरज कभी ये नहीं सोचता कि रामू के खेत में ज्यादा प्रकाश दे दूं और श्यामू के खेत में कम प्रकाश दे दूं। वो तो प्रकाश देता है। तो माता पिता के जो इनहेरिटेड क्वालिटीज है वो तो सबको मिली, सबको मिली। वो तो बच्चों अब जरा देखना, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा जन्मता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ आनुवंशिक लक्षणों या गुणों के साथ, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। हर बच्चा बच्चों जन्मता है इनटू अ स्पेसिफिक, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इनटू अ स्पेसिफिक। हर बच्चा जन्मता है एक विशिष्ट सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट और भावनात्मक वातावरण में हर बच्चा जन्मता है। हर बच्चा एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में, वातावरण बच्चों या पर्यावरण समझिए फर्क है। एटमॉस्फेयर तो वातावरण है और एनवायरनमेंट पर्यावरण है। तो हम तो दोनों को एक ही प्रकार से बोल देते हैं। तो बच्चों और बच्चा क्या होता है? हर बच्चा अपने माता पिताओं से कुछ बच्चों कुछ लक्षणों को आनुवंशिकता में प्राप्त करते हुए एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है। एंड ट्राइंड इन सर्टेन वेज एंड एवरी चाइल्ड इज ट्राइंड, और हर बच्चा प्रशिक्षित किया जाता है। आप जानते हो आपको प्रशिक्षित किसने किया है? देखो बच्चों, प्रशिक्षित तो आपको कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं, और कौन कर रहा है? लेकिन इतिहासकार मेजीनी बच्चों ये कहता है बच्चा नागरिकता का पहला पाठ अपनी मां के चुंबन और पिता के दुलार में सीखता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पहले गुरु कौन हुए? आपके पहले गुरु आपकी मां और आपके पिता हुए। और दूसरी बात बच्चों, आपकी क्यों हम सबकी? और हमें कौन प्रशिक्षित करता है? वी आर ट्रेन्ड, वी आर गिवन ट्रेनिंग। हमको ट्रेनिंग दी जाती है किसके द्वारा? बाई सर्टेन फिगर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों, फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब सत्ता प्राप्त व्यक्ति। कोई सत्ता प्राप्त व्यक्ति कौन हो सकता है? आपका मामा हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी मां हो सकती है, आपका चाचा हो सकता है, आपका ताऊ हो सकता है, आपका दादी हो सकता है, आपका प्रदाजी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ जी, या आपके गुरु हो सकते हैं। तो यह बताया गया जी एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और विशेष प्रकार से और निश्चित प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाता है बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होते हैं? बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली, जो परिवार के सदस्य हैं जिन्हें अधिकार प्राप्त है। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता प्राप्त व्यक्तित्व। अधिकार प्राप्त व्यक्तित्वों के द्वारा एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित ढंग से क्या होता है, हर बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों देख रहे हो आप, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा जन्मता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कुछ आनुवांशिकता, कुछ आनुवांशिक लक्षणों के साथ इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, अर्थात एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में एंट्राइंड, और हर बच्चों प्रशिक्षित किया जाता है इन सर्टेन वेज का मतलब किन्हीं निश्चित ढंगों से, और हर बच्चों क्या किया जाता है, ट्रेंड इन सर्टेन वेज, अर्थात एक निश्चित ढंग से उसको प्रशिक्षित किया जाता है, किसके द्वारा, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब होता है सत्ता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी का मतलब बच्चों, मुझे ईमानदारी विरासत में हासिल हुई, मुझे बच्चों ईमानदारी विरासत में प्राप्त हुई, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मुझे ईमानदारी और आत्मानुशासन, मुझे ईमानदारी और आत्मानुशासन विरासत में प्राप्त हुआ, या विरासत में प्राप्त हुए, कहां से, फ्रॉम माई फादर, मेरे अब्बू जान से। सारे जान होते हैं इनके, अब्बू जान, अम्मी जान, है ना, और पता नहीं बहन जान, भाई जान, तो सब जान होते हैं। तो जो ये कहते हैं कि मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने अब्बू जान से विरासत में प्राप्त हुए, फ्रॉम माई मदर, और मेरी अम्मी जान से क्या मिला मुझे, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और मेरी अम्मी जान से मुझे प्राप्त हुआ अच्छाई में यकीन, अच्छाई में भरोसा, मैं अच्छाई में भरोसा करता हूं, मैं शराफत में भरोसा करता हूं। ये चीज मुझे किससे मिली, मेरी मां से मिली, डीप काइंडनेस, और मेरी मां से मिली मुझे गहरी दयालुता। दयालुता का मतलब बच्चों, यदि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आपके मन में दया का भाव नहीं है, तो फिर आपके पास जो है, आप चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, पर आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा बच्चों, क्या कहा कि पर उपकार सरिस, है ना, तो बच्चों क्या है वो, पर उपकार सरिस धर्म नहीं भाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भाई, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों की जय से पहले हम खुद को जय करें। तो बच्चों, दूसरों की भलाई आप करते हो, दूसरों की जय से पहले आप खुद को जय करते हो, तो इसके लिए किसकी जरूरत है, काइंडनेस, दयालुता। जिस दिल में दया नहीं है, उस दिल में ईश्वर का निवास हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों, ये बताया गया कि लेखक को डीप काइंडनेस प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई, उनकी मां आशियाम्मा से प्राप्त हुई। इसलिए पता चलता है कि इनकी मां आशियाम्मा क्या थी, शी वॉज एन एक्सट्रीमली काइंड लेडी, वो एक अत्यंत दयालु महिला थी। एंड सो डिड बाई 3 brothers and sisters, एंड सो डिड बाई 3 brothers and sisters, और बच्चों वही चीज मेरे 3 भाइयों और 3 बहनों को भी प्राप्त हुई। देखो बच्चों, यह एक तत्व की बात है, आई गॉट, ठीक है, 3 rupees and my brother also got the same, और यही मेरे भाई को मिला। तो बच्चों, आप सेंटेंस में कह सकते हो, जरा ध्यान देना, आई गॉट 3 rupees, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सो, सेम का मतलब होता है एंड सो, यानी सेम, एंड द सेम, ठीक है बच्चों। डिड, इस डिड का मतलब क्या है बच्चों, ये जो गॉट है ना, गॉट, ये डिड लगाते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने यहां, इसकी सारी क्रिया डिड होगी, डिड लगा दी। एंड सो डिड माई ब्रदर,
आ गई समझ में? अब बच्चों आपने क्या देखा, माई ब्रदर सब्जेक्ट है लेकिन डिड का प्रयोग मैंने पहले किया है। मैंने डिड का इन्वर्जन किया है बच्चों, और आपने ये भी देखा है कि ये देखो गॉट, तो ऐसे हमने क्या डिड बार निकाल लिया, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी हमने नहीं किया। ध्यान दो बच्चों, कोई शब्द नकारात्मक है और वहां से अगर आप सेंटेंस को शुरू करते हैं, जैसे शी नेवर केम हियर और नेवर डिड शी कम हियर, या डिड क्यों लगाना पड़ा मुझे? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद नेवर विच इज ए सेमी नेगेटिव वर्ड। हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग जब आप वाक्य के शुरू में करते हो, जैसे बच्चों आप क्या बोलते हो, हार्डली या स्केर्सली डिड शी सी ए लाइन, मुश्किल से उसने एक शेर देखा था, ठीक है। अब आपने बोला हार्डली, तो आगे लगा दो व्हेन शी रैन अवे, या स्केर्सली व्हेन लगा दो व्हेन शी रैन अवे। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब यह है, अगर आप वाक्य को नो सूनर से स्टार्ट करते हो तो कैसे करोगे? नो सूनर डिड शी सी ए लाइन, नो सूनर डिड शी सी ए लाइन देन शी रैन अवे फ्रॉम देयर एट वंस, देन शी रैन अवे फ्रॉम देयर एट वंस। मुश्किल से उसने एक नार देखा था कि वो वहां से तुरंत भाग खड़ी है। क्या समझाना है मुझे? मुझे यह समझाना है कि अगर आप किसी सेंटेंस को सो से स्टार्ट करते हो, या नो सुंदर से स्टार्ट करते हो, या हार्डली से करते हो, या स्केर्सली से करते हो, या नेवर से करते हो, या किसी अन्य सेमी नेगेटिव वर्ड से शुरू करते हो, तो क्या होता है बच्चों? सहायक क्रिया का इन्वर्जन होता है, एचवी का इन्वर्जन होता है। मीन द एचवी इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले एचवी का प्रयोग होता है, लेकिन क्या नहीं होता? बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ओनली फुल स्टॉप इज यूज्ड एंड नॉट द क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के अंत में बच्चों फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और नहीं किया जाता किसका? क्वेश्चन मार्क। बातें समझ में आ रही है बच्चों? बहुत धीर गंभीर बातें हैं, अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, अर्थात मैंने ईमानदारी और आत्मानुशासन अपने पिता से प्राप्त किया, अपने अब्बू जान से प्राप्त किया, फ्रॉम माई मदर, और अपनी अम्मी से मैंने क्या प्राप्त किया? इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अपनी अम्मी से मैंने बच्चों अच्छाई में भरोसा, डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता प्राप्त की। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे 3 भाइयों और एक बहन। जानते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहन का नाम था जोहरा। जोहरा। तो बच्चों कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब साइंटिस्ट बनने के लिए गए तो पैसे की कमी पड़ गई, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, यदि कोई महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर जाकर के एक फूलों का हार चढ़ाए, किसी ने नहीं बच्चे, मुंशी प्रेमचंद ने कहा। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया। क्या? कि यदि कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप के विग्रह पर या उनकी प्रतिमा के ऊपर एक फूलों का हार चढ़ाए तो उसे 1-2 फूल, कम से कम 1-2 फूल उसे भामाशाह की मूर्ति पर भी अर्पण करने चाहिए, क्योंकि राणा प्रताप को राणा प्रताप बनाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका किनकी थी? बहुतों की थी। जीजाबाई की थी, सॉरी जयवंताबाई की थी, उनके गुरु की थी, उनके पिता की थी। परंतु जब राणा प्रताप बलटूट हो गए थे तब उनको फिर से राणा प्रताप को जो है उनका हौसला जो था उसको किसने कायम रखा? भामाशाह ने रखा। तो महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व भामाशाह के बिना मुकम्मल नहीं है। उसी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यदि कोई सलाम करता है तो करे, लेकिन बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप इतना मान देते हो तो थोड़ा सा सम्मान आपको इनकी बहन जोहरा को भी देना चाहिए। वजह दरअसल यह है कि कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब पढ़ने गए तो पैसे कम पड़ गए थे, और तब इनकी बहन जोहरा ने अपने गहने बेचे थे, आभूषण बेचे थे, और उससे इनकी फीस जमा करवाई थी। डीआरडीओ में जब ये साइंटिस्ट बनने के लिए गए थे तो उस बहन का त्याग, उस बहन का जो सेक्रीफाइस है बच्चों, दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। एंड दैट ought नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड, और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्या ये बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहा हूं मैं आपको। तो सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, अर्थात जो मेरे 3 भाई हैं और एक बहन है, उन सब ने बच्चों यही हमारे माता पिता से विरासत में प्राप्त किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, हेड बच्चों आ रहा है,
और हेड ये बात चूंकि कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है तो ये हेड सेकंड फॉर्म का काम करेगा ना, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस आई हैड 3 फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे। सबको अपने अपने बचपन के दोस्त याद आ जाएंगे। चूंकि तुम्हारा तो बचपन चल ही रहा है, मेरे श्रोता, मेरे प्यारे श्रोता 10वीं क्लास के बच्चे हैं, पर मुझे भी 10वीं कक्षा याद आ गई है। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था बच्चों, तो मैं यहां नहीं था, मैं केरल में था। आई वॉज इन केरला। मैं नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, आई वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम राजस्थान टू केरला, और वहां बच्चों हम JNV मैदूर में पढ़ते थे। और मुझे भी जो है मेरे बचपन में 3 दोस्त थे, वो दोस्तियों की याद आ गए हैं। और ऐसे ही थे अरविंदन, शिव प्रकाशन, इसी तरीके के नाम थे, क्योंकि ये साउथ की बात है, मैं भी साउथ में पढ़ के आया। तो लिखा हुआ आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड, यानी मेरे बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, मेरे 3 जिगरी दोस्त थे। एक का नाम था रामनादा शास्त्री। ये बच्चों की प्रॉब्लम है, केरल वालों की, साउथ वालों की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, क, च, त और प, इनको बच्चों क्या को ग बोलते हैं। जैसे किसी का नाम कमलेश है गमलेश, किसी का नाम चंचल है जंचल, किसी का नाम जैसे मान लो बच्चों टमाटर टमाटर। मुझे इतना कन्फर्म पता है मेरा नाम संपत है, लेकिन वो मुझे बोलते हैं संपद राम, तय को द बोलते हैं, ऐसे MPATH लगाते हैं जबरदस्ती, ऐसा होता है। एक मिस्टर संपत के नाम से जो है किताब भी है RK नारायण की, उसमें भी संपत नहीं संपद लिखा उसने, ऐसे MPATH। तो इनकी प्रॉब्लम है बच्चों कै, और एक और है क्या को का बोलते हैं, केरल नहीं केरला बोलते हैं, केरल को क्या बोलते हैं, केरला बोलते हैं, और एक लकी जगह अड़ा बोलते हैं, अड़ा भी चलता है इनकी। तो बताया गया कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड, अर्थात मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे। एक था रामनाथ शास्त्री, और उसको बोलते हैं रामनादा शास्त्री, एक अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एक शिव प्रकाशन था। अब प्रकाशन में बच्चों जानते हो प्रकाश SH, लेकिन नहीं आ रहा S, क्योंकि साउथ के नाम हैं। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families। ये सभी लड़के 4 हो गए ना बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी जोड़ दिया जाए तो ये कितने हो गए? ये बच्चों 4 हो गए। तो all these boys were, अगर बच्चों यहां 2 ही होते तो यहां all नहीं आता, बोथ आता। बोथ जानते हो, 2 के लिए बोथ आता है, और 2 से ज्यादा के लिए all आता है। जैसे all birds have wings, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, लेकिन both the sides of the coin are rusty। सिक्के के दोनों पहलू धूल धूसरित हैं, तो बच्चों ऑल का प्रयोग नहीं होगा, both का होगा। He got both his legs fractured in the accident। मैंने both बोला, all नहीं बोला। He got all his legs fractured in the accident। एक्सीडेंट में उसकी सारी टांगें टूट गई। अरे मेरे बच्चों, सारी नहीं, 2 टूट गई, क्योंकि सबको पता 2 से ज्यादा 3 टांगे आज तक हमने किसी की देखी नहीं, न सुनी। तो 2 के लिए तो बहुत आएगा, 2 से ज्यादा तो फिर ओल आएगा। समझ में आ गई? अगर वाक्य नकारात्मक है तो 2 के लिए तो नाइदर आएगा, और 2 से ज्यादा तो क्या आएगा? नन आएगा। 2 में से 1 आइदर आएगा, और 2 में से 1 है तो आइदर आएगा, और 2 से अधिक में से 1 है तो एनी वन आएगा। बात समझ में आ रही है? ये बातें बच्चों जो आप समझोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा पार हो जाएगा। तो ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, अर्थात ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण, ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। ए चिल्ड्रन, यानी इन आवर चाइल्डहुड, अर्थात हमारे बचपन में। ए चिल्ड्रन का मतलब बच्चों के रूप में, जब हम छोटे थे तो बच्चों के रूप में हमने कभी एक दूसरे में क्या महसूस नहीं किया, फर्क महसूस नहीं किया। मीर की गजलें उसी अंदाज से हम चूमते हैं। ध्यान दो बच्चों, मीर की गजलें उसी अंदाज से हम चूमते हैं जिस तरह से सूर के पद गुनगुनाकर झूमते हैं। ये बहुत अच्छे कवि बच्चों, कौन से? गोपाल दास नीरज की लाइन है, जिन्होंने बड़े शानदार फिल्मों के अंदर अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। वो क्या कहते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, वो वाला कवि। तो उनकी पंक्ति है कि मीर की गजलें उसी अंदाज से हम झूमते हैं जिस तरह से सूर के पद गुनगुनाकर झूमते हैं। तात्पर्य यह है बच्चों, मीर भी आदरणीय है, सूर भी आदरणीय है। वी मेक नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। हम धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो जाति के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, होता ही नहीं है। हिंदुस्तान है, कहां भेदभाव होता है ना।
तो बिल्कुल भेद नहीं करते हैं, उधर भी नहीं होता था। ए चिल्ड्रन यानी बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस, दो से ज्यादा तो नन आएगा, दो से ज्यादा तो बच्चों नहीं आएगा नकारात्मक में। और अगर मान लो दो ही होते तो ना इधर आता। तो नन ऑफ अस एवर फेल्ट, हम में से कभी किसी ने महसूस नहीं किया क्या, एनी डिफरेंस, मानी कोई फर्क अमॉन्ग, दो से ज्यादा के लिए अमॉन्ग आता है, सिर्फ दो के लिए बिटवीन आता है। तो नन ऑफ अस एवर, अब बच्चों एवर आ रहा है। अगर ये नन है ना बच्चों, इसमें नेगेटिव है, वैसे ये नेवर का अर्थ दे रहा है, लेकिन नोट किसी में छुपा हुआ, नन में। तो एनी वन ऑफ अस एवर, एनी वन ऑफ अस नेवर, या नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, अर्थात हम में से कभी किसी ने कोई फर्क महसूस नहीं किया। अमंगस्ट अवर सेल्व्स यानी होता हमारे मध्य, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, अर्थात हमारे धार्मिक अंतरों और हमारी परवरिश। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है जो पालन पोषण। तो हमारे धार्मिक फर्क और हमारी परवरिश के फर्क की वजह से हमने कभी भी एक दूसरे को अलग अलग महसूस नहीं किया। छोटे बच्चे थे हम, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हम भाई। इनफैक्ट यानी वस्तुतः रामनादा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वस्तुतः रामनाथ शास्त्री जो था वह पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। उसका क्या था बच्चों, उसका वली अहद था। वो उसका वली अहद का मतलब बच्चों उसका क्या था, उसका वल्द था, वल्द, ठीक है। हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, कौन था ये पक्षी लक्ष्मण, ये बच्चों रामेश्वरम मंदिर का उच्च पुजारी, राजपुरोहित। लेटर यानी बाद में ही टुक ओवर। टुक ओवर का मतलब जानते हो, कार्यभार ग्रहण कर लेना। जैसे माई फ्रेंड टुक ओवर द चार्ज ऑफ, ठीक है, माई फ्रेंड टुक ओवर, ठीक है। तो बच्चों हम कहते हैं जैसे माई फ्रेंड टुक ओवर, तो टुक ओवर का मतलब बच्चों क्या हुआ, जैसे कोई तहसीलदार का चार्ज ग्रहण किया किसने, तो बच्चों माई फ्रेंड टुक ओवर, ठीक है, द चार्ज ऑफ तहसीलदार और द एसडीएम, इस तरीके से बोल सकते हो। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, बाद में बच्चों से पुजारी पना, बाद में उसे पादरी पना, क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, या उसका कार्यभार उसने ग्रहण कर लिया। उधर रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी। जब पिताजी खत्म होंगे तो क्या होगा, पिताजी से क्या हुआ बच्चों, उसने जो रामेश्वरम मंदिर है ना उसका पुरोहित पद प्राप्त कर लिया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरविंदन बच्चों एक व्यवसाय में चला गया। अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यातायात के साधनों की, यातायात प्रबंधन के व्यवसाय में चला गया। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, विजिटिंग पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है, आने वाले तीर्थयात्री या आने वाले यात्रु। तो आने वाले यात्रुओं के लिए यातायात प्रबंधन के व्यवसाय में चला गया अरविंदन। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन क्या बन गया बच्चों, खाने पीने का ठेकेदार बन गया। फॉर द सदर्न रेलवे, और बच्चों जो दक्षिणी रेलवे हैं उस दक्षिणी रेलवे के अंदर खाने पीने का ठेकेदार या कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन बन गया, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बच्चों ये बन गया। कौन बन गया, ये वाला बन गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा। आज की बात बच्चों ये समाप्त हो रहा है, ये वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।